अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो मैं जाती हूँ मेरी बेटी को रेलवे स्टेशन से पिकअप करने के वास्ते। जैसे मैं पहले भी तुम्हारे से बोलूँ, मेरी बड़ी बेटी हॉस्टल में है, तो करीबन 2 महीने के बाद घर को वापस आती है। अब उसके सेम हो गई, 1 महीने की हॉलिडेज रहती, तो 1 महीना घर में रहती हूँ। तो 2 महीने के बाद बेटी से मिलने जाती हूँ। तो मैं, उसकी बहन और उसका भाई, हम सब बहुत एक्साइटेड थे उसे पिकअप करने के वास्ते। और एक बात क्या आगे तो बोले तो उनके फूफू भी आने, मेरी ननद थी, वो उस टाइम में बैंगलोर से आती है हमारे घर को। तो एट ए टाइम एक साइड फूफू को रिसीव कर लेती हैं बच्चे, और एक साइड बड़ी बहन को रिसीव कर लेती हैं। घर को हमारे पसंद के मेहमान आते हैं, तो हमारे पसंद के आदमी आती है तो बोले तो वो खुशी अलग रहती है। बड़े से लेकर बच्चे तक बहुत एक्साइटेड रहती हैं, सुबह से बोले फिरती आज फूफू आती, आज दीदी आती तो बोल को। तो आ गए थे हमें रेलवे स्टेशन को। अल्लाह फजल से स्टेशन में ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ा नहीं हमें, जाते रहने कुछ उसकी ट्रेन आ गई थी। देखो मेरी माशाल्लाह बड़ी बेटी आ गई। तो उसकी हालत देखो, उसमें कली उन्हें क्या भी खाई नहीं है सुबह से ढंग की, तो बोल को तो पूछी तो वैसा था, उन्हें ब्रेकफास्ट भी करी नहीं थी, दोपहर का भी क्या भी खाई नहीं थी। कहाँ गए रे? तू ऐसा चाहिए रे इधर पीछे आप जाते हैं इधर ट्रेन में जाओ कौन सी ट्रेन में अब गई और साथ में उनके फूफू फूफा भी आ गए, तो आपस में कजिन से बात कर लेती हैं, तुम्हें कब भाई का तो बोल को। और बाहर आए तो मैंडेटरी क्या तो भी एक स्नैक्स खा लेना, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स बना के तो बोल को। तो हमारे यहाँ ज़बरदस्त सा अंडे की भज्जी मिलती है, तो उसकी गाड़ी के सामने खड़ा करी अंडे की भज्जी। फर्स्ट से मेरी बेटी को 1-2 अंडे खिला डाल को, ज़रा एनर्जेटिक फील करा को। उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक ननारी हमारे यहाँ बहुत फेमस रहती है, वो पी ले को सीधा घर को आ गए थे। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप। अब बच्चे पूरे कजिन्स पूरे मिली, आजू बाजू के बच्चे सब मिली, तो खेल लेती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, गली क्रिकेट खेलती हैं। देखो हमारे घर के छोटे से 2 प्यारे से बच्चे माशाल्लाह ज़रूर बोलो, तो उन्होंने चीयर करती हैं उनके दीदी के वास्ते। बच्चे सो खेलते सो हंसते सो कितना ठंडे देखे जाके बच्चे लड़ते सो और रोते सो मेरे से तो हरगिज देखा जाता नहीं, मेरे से क्या किसी से भी देखा जाता नहीं। तो ये आवाज़ां करते जाते और बीच में लड़ते थे, तो मुझे चाय पीने आ का तो बहुत ज़रूरत कवाया, तो मैं अंदर गई चाय बनाने के वास्ते। मैं हमेशा ऐसे छोटे से बर्तन में छोटे से बर्नर के ऊपर चाय बना लेती हूँ। ये क्या कहते फंडा मेरा, ये स्लो में रख डाल को कहाँ तो भी गए का ना चाय को ऊपर आ जाती नहीं, बाहर आती नहीं। छोटे बर्तन छोटा बर्नर रहने से उसमें चिपकती रहती है, तो इसलिए हमेशा मैं ऐसे छोटे बर्तन में चाय बनाती हूँ। बाकी जने देखो बोलती रहती हैं कहीं तुम इतने छोटे बर्तन में चाय बनाती हैं, तो बोल को वो मेरा शौक का तो बोलती रहती हूँ। और ये देखो मेरा मनी प्लांट, शायद मुझे इसका केयर लेने ढंग से आता नहीं कि नहीं, हमारे पानी में क्या एक प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में तो जरा अच्छे से आ जाती हैं पत्ते, फिर आने आने छोटा हो जाता है पत्तियों का साइज। हालांकि मैं तब तक उसे सनलाइट लगे ना रखती रहती हूँ, फिर भी मेरे घर में शायद पानी का क्या तो भी इशू कर ले, तो मैं मनी प्लांट के पत्ते रहती ना छोटे रहती हैं, पानी में रखे जाओ नहीं ज़मीन में रखे जाए तो माशाल्लाह अच्छा बड़े बड़े आ जाती हैं, अच्छा ग्रोथ भी रहता है प्लांट का। तो चाय बना ली, अब थोड़ी देर बाहर बैठ को गेम को एंजॉय करती हूँ मैं। तो कौन कौन मेरी तरह ऐसे छोटे बर्तन में चाय बनाती, मुझे कमेंट करो, एक लाइक भी कर डालते रहो वीडियो अच्छा लगा तो। और गेम खेलने के बाद बच्चे आ गए थे, और ये मेरी छोटी बेटी ज़बरदस्ती कॉफ़ी बनाई थी, और कॉफ़ी और हाइड एंड सीक मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट, तो उन्हें एंजॉय करती हैं।
तुम्हें भी एक बार ट्राई करो कॉफी के साथ हाइड एंड सीक बिस्किट्स, बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो बच्चे ऐसा कॉफ़ी पीते थे तो मैं सीधा चल गई थी और चिट चैट चलता था। आए सो मेहमाना के साथ सब बैठ को चिट चैट करते थे। तो मैं सीधा किचन में आ गई थी। ये मैं पहले बर्गर बनाना बोल को जो भी उसके पैटीज रहती ना वो बना को फ्रीजर में फ्रीज होने के वास्ते रख डाली थी। ये देखो क्या हालत बना डाली कि मेरी बेटी। मैं कहता क्लीन रखना किचन का, तो भी उन्होंने आती ना तब क्या तो भी एक ऐसा हरकत कर डाल को गंदा कर को गई रहती। तो ये नॉर्मली मैं इसे नजरअंदाज कर डालती हूँ, जानने उन्होंने खुद से उनका काम उन्होंने कर ली ना कर दो बोल को, बाकी का क्लीनिंग जो भी रहता है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो बर्गर बन हमारे यहाँ मिलते नहीं, मिलती सो नॉर्मल बन। तो मैं ये नॉर्मल बन सी बर्गर बना लेती हूँ। इसकी पैटिक वास्ते भी मैं क्या कर डाली थी तो आलू को उबाल डाल को अच्छा मैश कर ली थी। अब बाकी के जो भी कैप्सिकम रहती ना, कैप्सिकम कैरेट को एक 5-10 लहसुन से अच्छा गर्म पानी में कट करे सो कैरेट को दाल को भिगने रख डालना। उसके बाद अब ये उबले सो आलू, कैरेट, कैप्सिकम, हरी मिर्च, कोथिमीर, ये सब भी नमक डाल को अच्छा मिक्स कर ले को ऊपर से आपको मैदे के मिक्सचर स्लरी बोलती ना, मैदा भी पानी मिला लिया सो स्लरी, उसमें ये आलू के कटलेट को डिप कर को ऊपर से ब्रेड क्रम्ब लगा डाली थी। अब ये जो सोप लगी रहती ना पैटीज को फ्रीजर में 1-2 घंटे फ्रीज होने के बाद से रख डाली थी। कई का तो एट ए टाइम पैटी बनाना बर्गर बनाना गए तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं ऐसा बना को फ्रीज कर लेती हूँ। अब जब भी बर्गर बनाना के लिए तो एक 15 से पहले फ्रीजर में से निकाल डाल को उसके बाद अच्छे गरम तेल में पहले डालना, 1-2 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम रख को अंदर से पके तक पका लेना। कई के तो बोले तो स्टार्टिंग ही तुम्हें मीडियम गरम है तो तेल में डाले का ना पैटी फूट सकती और ऊपर के क्रम्स रहती ना वो सब निकल सकती, इसलिए पहले तेल को अच्छा गरम करो। उसके बाद आपको मीडियम फ्लेम में अंदर तक जो भी ठंडा रहता है ना वो ठंडापन पूरा गए तक मीडियम फ्लेम में उसे अच्छा फ्राई कर लो। और इसके सॉस के वास्ते मायोनीज डाल दो हूँ, और उसके बाद टमाटो केचप ठंडे, चिल्ली सॉस ठंडे, ये ठंडे डाल सकती है। मेरे पास वो दो भी अवेलेबल नहीं थे तो मैं क्या करी क्या तो शेजवान सॉस और पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस था नहीं वो डाल डाल को मिक्स करती हूँ। और मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करती तो उसके वास्ते मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर को भी इसमें ऐड कर डालता हूँ। आपके पास मस्टर्ड सॉस ठंडे नहीं बाकी के दो चिल्ली सॉस ठंडे है तो भी पूरे सॉसेस डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसे सब मिक्स कर ले को इसका सॉस बना लो। तुम ना अगर बर्गर पैटी की फुल डिटेल रेसिपी होना बोले तो मैं ऑलरेडी वो मेरा कुकिंग चैनल है ना कैसर किचन एंड ब्लॉग्स में उसमें अपलोड करूँ, जाकर देख सकती। नहीं बोले तो तुम्हें मुझे कमेंट करे तो भी मैं फिर पूरा वीडियो डिटेल में बना को पोस्ट कर दूँ। तो बस अब गरम तवे के ऊपर ये जो बन ही नहीं उसे थोड़ा सा टोस्ट कर लिया तो टेस्ट अच्छा रहता है। तो उसमें टोस्ट कर लेते हूँ बंस को, ज़्यादा भी क्रिस्प करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा कच्चापन जो भी बनकर रहता है ना वो गए तक ज़रा ऑयल लगा को दो साइड से भी टोस्ट कर को निकाल लो। अब जब तक एक कजिन्स पूरे मिलकर रहती ना तब तक क्या तो भी स्नैक्स माशाल्लाह हमारे घर पे बनता रहता है। मैं बने नहीं तो भी खुद उन्हें जाको किचन में उनको क्या होना कि वो बना ले खाते रहती। सुबह में दोपहर में तो रेगुलर जो ब्रेकफास्ट रहता है लंच रहता है वो तो चल जाता है, लेकिन शाम में तो डेफिनेटली क्या तो भी एक स्नैक्स बनना लेती। और बाकी के 2 बच्चे तो परवाह नहीं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी है ना बहुत फूडी उन्हें, इसलिए उसे टेस्टी टेस्टी से क्या तो भी डिफरेंट आइटम्स होना बोलती है। ऐसा टोस्ट कर को साइड निकाले के बाद अब बाकी के जो भी रहती ना वो भी अब एक ट्रिप में टोस्ट कर लेती हूँ मैं। एक्चुअल सी बेटी एक बार ईद को नहीं थी इसलिए मैं ईद का व्लॉग क्या भी बना सकी नहीं। ईद की खुशी माशाल्लाह थी, लेकिन मेरी फैमिली में एक जने कम थे का तो बोल को मुझे ज़्यादा क्या भी पकाना रंदे बाहर जाना रंदे उतना इंटरेस्ट आया नहीं। बोलती ना ईद सबके साथ ही बहुत अच्छी लगती है तो बोल को। तो ऐसा था कि ईद के बाद उसका लास्ट फाइनल एग्जाम था तो उन्हें भी आने का इंटरेस्ट दिखाई नहीं। मैं अब आज ईद का तो बोले तो नेक्स्ट डे मुझे और एक एग्जाम है, फिर मैं सुबह ही जाना हो सकता नहीं है बार ईद को आना का तो बोलिए तो हमें भी क्या बोल सकते नहीं अब फाइनल एग्जाम है नहीं थी। ठीक है एग्जाम के बाद ही चाहो को तो हमें भी बोल डाले, इसलिए एक बार ईद में उन्हें नहीं थी।
अभी तो मैं वेजीज कट करती हूँ बर्गर में रखने के वास्ते। बस ऑनियन और टमाटो को सर्कल्स में कट कर लेती हूँ। आपके पास कैप्सिकम है तो कैप्सिकम भी यूज़ कर सकती हैं, और चीज़ का स्लाइस है तो वो भी रख सकती। चीज़ का स्लाइस भी नहीं था तो बस मैंने से काम चला लिया हमें। अब इसको भी हम असेंबल करेंगे। चिकन बर्गर भी बहुत अच्छा रहता है, चिकन पैटी भी बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। तुमने अगर रेसिपी होना अगर तो मुझ बोली नहीं पहले भी कमेंट करो, मैं ज़रूर तुम्हारी सी रेसिपी को शेयर करना पसंद करूँगी हूँ। अब बस बंस को रख डाल को ऊपर से जो सॉस बना लेना हमें मेयोनीज और केचप वो सब डाल को उसे आपको अच्छा स्प्रेड कर लेना। बाहर से क्या तो भी आइटम मंगा लो खाओ, लेकिन घर में पकाओ को अच्छा खाती ना, उसका स्वादिष्ट बहुत अच्छा रहता है। इसमें कई का तो क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है और बनाते सब फन भी अलग रहता है। तो ज़्यादा से मैं मेरे बच्चे घर में बना को खाना अच्छा चीज़ पसंद करती। रेयरली बाहर जाती हैं खाती हैं और बाहर से मंगाती हैं, हमें बहुत एक्सपेंसिव दिखता है, और जो घर में बनाती ना बहुत रीजनेबल भी रहता है, और बाहर के कंपेयर करें तो घर का जो बना रहता है ना उसका टेस्ट ज़बरदस्त रहता है। बस अभी सॉस को पूरा अच्छे से लगा डाल, और जो फ्राई कर ले को साइड में रख ली ना आलू के पैटी, उसे प्लेस कर डालती हूँ मैं इस तरीके से। बहुत डेलिकेट रहती हैं। तो मैं जो भी साइज बनाओ लेकिन एक ख्याल रखो कि बन का साइज ही छना नहीं तो बोले तो पैटी बाहर आ जाती है। तो पैटी बनाते वक्त वो ये ख्याल करो। अब ये प्लेस करे के बाद ऊपर से जो सर्किल्स में कट कर रखी रहती ना हमें ऑनियन टमेटो, वो प्लेस कर डालना। मुझे तो बर्गर उतना खास दिखता नहीं कंपेयरिंग टू पिज़्ज़ा एंड सैंडविच, लेकिन मेरे बेटे को तो बर्गर इतना पसंद का तो बोले तो कहाँ तो भी फास्ट फूड सेंटर जाने पहले पूछता बर्गर का तो बोल को उसे बर्गर बहुत पसंद है। और बाकी के जो भी घर में ही उनको भी उतना खास पसंद नहीं, सिर्फ मेरे बेटे को पसंद, और उसकी फरमाइश थी सो भी ये बर्गर बनाऊंगा तो बोल को, तो मैं बनाती हूँ। अब ऊपर से अब ये प्याज टमाटो रख डालता हूँ। पहले तो बचपन में वो लेट्यूस नहीं सो बर्गर खाना का तो बोले तो पसंद करता नहीं था, वैसे बचपन की शरारत थी उसके पास। लेकिन अब बर्गर का शेप देखे तो बस माशाल्लाह खुश होकर खा लेता है। तो आपके पास लेट्यूस है तो वो भी रख सकती हैं, नहीं का तो बोले तो बस प्लेन ऐसा ऑनियन और टमाटो डाल को ऊपर से सॉस डाल डाल को इसे बाकी का जो सेकंड पोर्शन रहता है ना ऊपर से ऐसा कवर कर को सर्व करो। अभी तुमने थोड़ा और अच्छा बाहर जैसा लुक देना अगर तो बोले तो सेंटर में टूथपिक को भी तुम्हें रख सकती हैं। बस मैं अभी से फौरन बच्चा को दे डाल दूंगी तो दे डाल दूँ ऐसा अच्छे। और ये आपको किटकैट का नया चॉकलेट आए लेमन फ्लेवर का चाहिए, सोचा कि तुम्हारे से भी इसका टेस्ट कैसा है करने का शेयर कर लूँगा तो बोल को एक क्लिप दिखाती हूँ। और बेटे की भी बड़ी ख्वाहिश रहती है नए नए जो भी चॉकलेट्स आती है ना आइसक्रीम्स आती हैं उसे टेस्ट करना का तो बोल को। तो ये लुक वाइज भी एक साइड से चॉकलेटी है और एक साइड से इसका कलर देखो बड़ा अजीब सा दिखता है नहीं, तो टेस्ट भी इसका मुझे अजीब ही दिखा था। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।